हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे शांति के प्रयास तो बस झूठ रहे, मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात रहे। यदि कृष्ण शांति ही चाहेलन तो ए समय जब अर्जुन युद्ध करे खातिर तैयार नहीं खे तो ओकरा हथियार उठावे खातिर काहे उकसा रहल बाड़न। ये कृष्ण शांति दूत नहीं खन बल्कि एगो कुटिल राजनीतिज्ञ बाड़न। उनकर दार्शनिक बात पर मत जा, उनकर चाल देखा कि ऊ ए युद्ध में कौरव और पांडव दोनों के शक्ति के विनाश कल चाहेलन। केशव, तोहार बात हमार बुद्धि के भ्रम में डाल रहल ह। तू दू गो बात एक संगे कह रहल बाड़ा जे परस्पर विरोधी है। तू कहेला कि शरीर मर जाला, बाकी शरीर के एगो हिस्सा जेकरा आत्मा कहल जाला ऊ ना मरेला। ना अर्जुन, हम आत्मा के शरीर के एगो हिस्सा ना कहले। हम कहले हैं कि आत्मा और शरीर दूगो अलग अलग चीज है, जैसे तू और तुहार कवच दूगो अलग अलग चीज है। तुहार कवच के दूगो टुकड़ा हो जाए तो एकर अर्थ ई ना होई कि अर्जुन के दूगो टुकड़ा हो गई। जे तरह तू और तुहार कवच दूगो अलग अलग चीज है, या तू और तुहार रथ दूगो अलग अलग चीज है, वही तरह मनुष्य के शरीर और ओकर आत्मा दोनों अलग अलग चीज है। यू समझ ला कि जौन रथ में अर्जुन बैठल है ऊ रथ अर्जुन नहीं खे। अर्जुन तो ऊ है जे रथ में बैठल रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ ना है, अर्जुन हम हैं जे रथ में बैठल बा। तोहरा रथ के टूटे के शोक ना होई, बाकी अर्जुन के मरे के त शोक होइबे करी। अर्जुन, तुहार बात सुन के हमके तुहारा बुद्धि पर हंसी आ रहा है। अपना तरफ से तू बहुत पंडित और ज्ञानी जैसन ऊंच ऊंच बात कर रहल बाड़ा, बाकी तो के ई पता नहीं खे कि जे सचमुच ज्ञानी होखेलन उ ना उनकर शोक करेलन जे मर गइल बाड़न, और ना उनकर शोक करेलन
जे अभी ना मरल बाड़न, काहे कि वो जानेलन कि जे मर गईल हा वो फिर जन्म ले, और जे अभी जीवित हा वो जरूर मर जाई। मरे वाला फिर जन्म ले, काहे कि खाली शरीर के नाश होखेला, शरीर के अंदर जे आत्मा हा वो कबो न मरेला। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तु है, एगो शरीर और दूसर वह शरीर में रहे वाला शरीरी। जो शरीर में रहे वाला आत्मा रूपी शरीरी है ना, वो कबो न मरेला, और जो शरीर है वो सदा रहेला ना। आत्मा एगो शरीर छोड़ेला और दूसर शरीर धारण कर लेवेला। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपन पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा धारण कर लेवेला। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा। जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, खाली इतना समझ ला कि मृत्यु को दरवाजा है, जकरा अंदर जात समय आत्मा पुरान शरीर छोड़ देवेला। असल में मृत्यु और जन्म के दो गो दरवाजा है, जे एक दूसरा के आमने सामने है। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजा पर पहुंचेला तो ओह शरीर के मृत्यु हो जाला। फिर आत्मा के प्रकाश ओह शरीर के छोड़ के आगे चल जाला, और फिर वो प्रकाश नया जन्म के दरवाजा में प्रवेश करेला, जहां जीवात्मा के फिर से एगो नया शरीर प्राप्त हो जाला। और उहमे से ओकर नया जन्म के नया यात्रा शुरू हो जाला। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, ऐसे वो ना बदलेला, बाकी शरीर नाशवान है। यही से एक ही आत्मा के कई गो शरीर बदलेला। ऐसे हर जन्म में वो नया नया शरीर धारण करत रहेला। हर नया जन्म में आत्मा नया नया शरीर तब बदलेला ही, बल्कि हर एक जन्म में भी ओकरा जे शरीर मिलेला वो एगो शरीर भी उहे जन्म में बदलत रहेला। ई बात हमार समझ में ना आयल केशव, काहे कि एक जन्म में तो प्राणी के एक ही शरीर मिलेला। ना, एगो ना अनेक शरीर प्राप्त होला एक ही जन्म में। हम अबहियो ना समझ ली प्रभु। हम समझावत हई। याद करा अपन बचपन, ओ समय अर्जुन के शरीर कैसन रहे? एगो लइका के। और आज वो शरीर कहवा हा? ऊ शरीर तो बदल गईल। ए शरीर में मतलब ऊ शरीर ना रहल। आज तोहके एगो युवक के शरीर मिलल हा। यही तरह प्राणी के जन्म के समय जे शिशु के शरीर प्राप्त होला, वह शिशु के शरीर समय के प्रभाव से एगो लइका के शरीर हो जाला। फिर वो किशोर अवस्था में आवेला।
फिर एगो जवान पुरुष के शरीर बनेला, फिर अधेड़ उम्र के, फिर बूढ़ के रूप लेके अंत में एगो सूखा पत्ता के तरह जीवन के वृक्ष से टूट के गिर जाला। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ई का समझावे के प्रयास कर रहल बाड़न, हमार समझ में भी ना आ रहल है। देवी, ई बात के समझावल तो बहुते आसान है। देखी, हम आपके उदाहरण दे के समझावत हई। जब सक्टासुर के अपन पैर के एगो छोट सा अंगूठा से आकाश में फेंक देले रही, ओ शिशु काल में वहां के शरीर कैसन रहे? श्री कृष्ण तो उहे हैं, शरीर बदल रहल है। ऊ देखी, जब माई के माखन चोरा के घुटना के बल भागत रही, ओह माखन चोर रूप के शरीर और रहे। और जब किशोर अवस्था के शरीर मिलल, तब कालिया नाग के फन पर नृत्य कैली। ओह समय तो हमहू वहां के संगे नृत्य के स्पर्धा कैले रही। और आज देख ली उनकर ई शरीर, एह तरह जे शरीर पल पल दिन दिन अपन विनाश की ओरी बढ़त रहेला, ओ शरीर के मृत्यु के शोक ज्ञानी लोग ना करेलन। यह रूप खातिर शास्त्र कहेला, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। फूल के लेखा हमार शरीर प्रकृति के कारण जन्मेला, बच्चा बनेला, जवान होखेला, फिर वह जवानी मुरझाए लागेला, जेकरा के बुढ़ापा कहल जाला। और वह बूढ़ शरीर के जब आत्मा छोड़ देवेला, तो वह शरीर के मृत्यु हो जाला। बाकी वो आत्मा कहवा चल जाला? शरीर के बिना आत्मा कहवा और कैसे वास करेला? पुरान शरीर छोड़ला के बाद आत्मा नया शरीर में वास करे लागेला। कोनो शिशु के शरीर में चेतना के रूप में आ जाला, फिर उहे चक्र शुरू हो जाला। उहे जन्म लेहल, रेंगल, उठ के चलल, फिर लड़खड़ाइल और गिर गई। ये सब शरीर के खेल है। इतना बात समझ लेबा त ना तो के केहू के मरे के शोक हुई, ना तो के मृत्यु के भय हुई। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। वाह वाह! आज तो श्री कृष्ण के श्रीमुख से ज्ञान के गंगा बह रहल है। एह गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाई, और ई कृष्ण ओकर बुद्धि के भेदन करके ही छोड़ी है। महाराज, जे भी यह गंगा में स्नान करी, ओकर आत्मा तक निहाल हो जाई। संजय, हम देख रहल हैं कि अर्जुन के बाण तक तुनिर में ही बंद पड़ल है। बाकी कृष्ण के मुंह से निकले वाला बाण तुहार हृदय के निशाना बना रहल है। महाराज, बात ही दिल के छुए वाला होखे त केहू का कर सकेला। हमके तो चिंता हो रहल है।
लागता तोहरा तरह अर्जुन भी कृष्ण के बाद के चक्रव्यूह में फंस जाई। बाकी उनकर बात के सुने के अलावा हम कर भी का सकत हई। हाँ। हे अर्जुन, हम और तू इस शरीर नहीं खी, हम तो इस शरीर के अंदर रहे वाला आत्मा है। इस शरीर तो खाली हमार रथ है, हम एकर स्वामी हैं। रथ के टूटे से स्वामी ना टूट जाला, वही तरह शरीर के सुख और दुख आत्मा के सुखी या दुखी ना करेलन। यदि हम आत्मा हई तब फिर ई सुख दुख के आभास हमार आत्मा के काहे होखेला? इस सुख दुख के आभास आत्मा के ना होला, खाली शरीर के होखेला। तब फिर आत्मा के का होला? आत्मा के कुछ ना होखेला, काहे कि होखल ना होखल, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम है। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा के अंश है। ऐसे आत्मा प्रकृति के सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानसिक चेतना के चिंतन के घेरा में ना आवेला। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही ना होला, काहे कि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही के पहुंच से बाहर है। जैसे वो चिंगारी आग के ही अंश होखेला, वैसे ही आत्मा परमात्मा के ही अंश होखेला। ऐसे वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहे वाला और अचल है। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाय अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। आत्म अभेद्य अदाय अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। तब तक विचरे परमात्मा में जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे व्यर्थ ही नीर बहावे हो। हे पार्थ, आत्मा के ना कोनो शस्त्र काट सकेला, ना ओकरा के आग जला सकेला, एकरा के पानी गला ना सकेला, ना एकरा के हवा ही सुखा सकेला। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा है वह सत्य के जिसको शस्त्र काट नहीं पावे
दक्ष बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत, जिसको नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत, जिसको नीर गलावे हो। यह तो महासागर है, इसकी कोई थाह न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे हो। कृष्णा